हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और सिविक्स में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों की उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थाई, ये अस्थाई होगा, ठीक है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थाई रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अनंतग्रस्त हो। और यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, शीले, रॉबर्ट डहल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रॉबर्ट डल। ठीक है, देखिए, मानवीय संबंधों को किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत। यह कथन किसका है? तो यह है रॉबर्ट डहल का। इन्होंने ये कहा है, ये अस्थाई होगा, अस्थाई रूप को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधान में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं है। यह कथन किस विचारक का है? अरस्तू का, गार्नर का, जेम्स मिल का, लास्की का। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्नर का। ये कथन किसका है? लिखित तथा अलिखित जो संविधान है उसमें भेद मात्रा का, यानी लिखित और अलिखित जो संविधान है उसमें सिर्फ मात्रा का भेद है और गुण का उसमें भेद नहीं है, यानी अंतर कुछ भी नहीं है। तो यह कथन है गार्नर का कथन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। ठीक है, देखिए, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग जो होता है वो व्यवस्थापन विभाग को क्या करता है? अलग होता है वो। और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक ऐसा जो राजनेता होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जैसे इसी प्रकार के इनमें शासन है, अध्यक्षात्मक शासन। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? अलिखित, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संघीय शासन है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें क्या होता है? केंद्र और जो राज्य होते हैं उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच क्या होता है? शक्ति का जो है वो विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, विभाजन कर दिया जाता है, ये होती है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक है, एकात्मक है, या संघात्मक होते हुए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और शासन का वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और इसके अधीन मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किया जाता है और भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सिक्स क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी और 1951 ईस्वी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 ईस्वी। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो 1948 ईस्वी में। सेवंथ क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, राज्य के 4 तत्व होते हैं, सरकार, भूभाग या भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता। ठीक है, ये सभी राज्य के तत्व हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है संप्रभुता।
संप्रभुता क्या होता है, राज्य की जो है ये सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक है, ये सर्वोच्च शक्ति होती है और इसका मतलब होता है कि राज्य स्वतंत्र है, उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव या हस्तक्षेप नहीं है। संप्रभु अगर जो है स्वतंत्रता, ठीक है, तो संप्रभुता को क्या कहा गया है, प्राण भी कहा गया है संप्रभुता को। और गैटल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, एक स्वतंत्र शासन जिसपे किसी बाहरी शक्ति का कोई भी दबाव या नियंत्रण नहीं है, वही संप्रभुता संप्रभु सरकार होती है। ठीक है, जैसे अपना देश है क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भाग को राज्य का अनिवार्य तत्व मानता है। ठीक है, लास्की, गार्नर, गैटिल, सीले, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सीले। ठीक है, सीले क्या कहते हैं, निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग। और इनका कहना है कि ये भूभाग को राज्य का आवश्यक अंग ये नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको उन जबकि अन्य राजनीतिक विद्वान है वो निश्चित भूभाग को भी राज्य का अनिवार्य तत्व समझते हैं। 9th क्वेश्चन है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है, गार्नर, गिडिंग्स, बंसली या लीकॉक। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गार्नर। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए गार्नर हो जाएगा। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की क्या करता है, यह पूर्ति करता है। और अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं ये गार्नर। ठीक है, अमेरिकी राजनैतिक विचारक हैं ये गार्नर, जिन्होंने ये बात कही है। 10th क्वेश्चन है, प्रदत्त विधान किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, लोकायुक्त द्वारा। और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संसद द्वारा। ठीक है, प्रदत्त विधान किया जाता है किसके द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, और प्रदत्त विधान जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा। 11th क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की, बेंथम, हेनरी मैन, रूसो या लॉक ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लॉक ने। यह लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक की रचना है। और जॉन लॉक आंग्ल दार्शनिक एवं प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नामक पुस्तक का लेखक कौन था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है इसकी रचना रूसो ने की है और इसमें राज दर्शन संबंधी गंभीर विचारों का विवेचन किया गया है। किससे, राज दर्शन। ठीक है, राज दर्शन संबंधी और गंभीर विचार है और इसे रूसो ने व्यावसायिक समाज की समस्याएं हैं उनके सामने एक राजनीतिक समुदाय की स्थापना के लिए समाधान भी इसमें बताया है। और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक, इसको हिंदी में कई बार लिख के आ जाता है सामाजिक संविदा। ठीक है, सामाजिक संविदा, संविदा। 13 क्वेश्चन है, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की, अरस्तु, रूसो, प्लेटो, गवर्नर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटो। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये पुस्तक है रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की रचना है और सर्वोत्तम इनकी कृति मानी जाती है। और इसमें नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान और जैसे रूप इसमें देखने को मिलते हैं। और यह यूनान का महान दार्शनिक था, कहाँ का था, और प्लेटो यूनान का। ठीक है, ये यूनान का दार्शनिक था और सुकरात का ये शिष्य था प्लेटो। ठीक है, और इनकी जो अरस्तु है इनकी भी पुस्तक है जो है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये पॉलिटिक्स इनकी रचना है और जबकि इनकी क्या है प्लेटो की ये है रिपब्लिक।
14 क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। यह रूसो ने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन उसे राज्य की जंजीरें जो है वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने कहा था, और यह रूसो का कथन है, और रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था। कहाँ का था रूसो? फ्रांस का। ठीक है, रूसो फ्रांस का ये महान दार्शनिक था और प्रगतिवादी विचार इन्होंने रखे हैं। और इन्होंने कहा था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वो खुद अपने भविष्य का निर्माण खुद करेंगे। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1700, ठीक है, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो उससे ये बहुत प्रेरित हुआ था रूसो। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति ही नहीं वरन राज्य ही इच्छा का आधार, यह कथन किस विचारक का है? गांधी, ग्रीन, अरस्तु, लॉक। तो शक्ति ही नहीं वरन राज्य ही इच्छा का आधार है, यह कथन है ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीन का। ठीक है, टीएच ग्रीन का ये कथन है कि शक्ति ही नहीं वरन राज्य ही क्या है? इच्छा का आधार है। और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का उदय होता है, यह ग्रीन ने कहा था कि अधिकारों की रक्षा के लिए इनका मानना है कि राज्य का जो वास्तविक आधार होता है शक्ति न होकर क्या है? इच्छा है। ठीक है, शक्ति न होकर क्या है? इच्छा है राज्य का आधार। और अधिकारों की रक्षा के लिए इनका कहना है कि अधिकारों की जो रक्षा होती है, अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होता है? इसका राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, राज्य का निर्माण होता है अधिकारों की रक्षा के लिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।